आप कहोगे महाराज ऐसी शक्ति हमने कहा, आपने हमें चक्रवर्ती कैसे कह दिया? बस यही कहना चाहते कि आप सब भी चक्रवर्ती से कम नहीं है। बस अंतर इतना कि आपने अभी अपनी शक्ति को पहचाना नहीं है, आप दिग्विजय के लिए निकले नहीं हैं। जिस क्षण आप दिग्विजय के लिए निकलोगे तो आप अपनी शक्ति को पहचानोगे, दिग्विजय के लिए निकलोगे तो आप चक्रवर्ती पद से विभूषित हो जाओगे। अब कैसे चक्रवर्ती पद से विभूषित होगे बताओ, कैसे होंगे? चक्रवर्ती संसार को जीतता है। क्या जीतता है? चक्रवर्ती संसार को जीतता है, संसार के लोगों को जीतता है। और हम तो चक्रवर्ती से बढ़कर हैं, हम तो कर्मों को जीतते हैं। चक्रवर्ती की सामर्थ्य तो संसार के लोगों को जीतने की थी, लेकिन हमारी सामर्थ्य इन कर्मों को जीतने की है। संसार को जीतने के लिए 9 निधियां 14 रत्न आदि की आवश्यकता पड़ती है। हमारे पास उत्तम कुल, निरोगी काया, जिन शासन, जिन वाणी के वचन, तत्व दर्शन, आध्यात्म विद्या सब अपने पास है। सारे आयुध तुम्हारे पास है, उत्तम कुल तुम्हारे पास है, सुसंगति तुम्हारे पास है, जैन कुल तुम्हारे पास है, श्रावक कुल तुम्हें मिल गया है। क्या कमी बताओ? मुक्ति प्राप्त करने के लिए कोई कमी है क्या डॉक्टर रमेश जी? कोई कमी नहीं, सारे साधन हैं। आश्चर्य के सारे साधन होते हुए भी हम साधनों का उपयोग नहीं कर पा रहे। उन साधनों को नहीं समझ पा रहे हैं। नीचे गर्दन करे बैठे, हम क्या करें? हम में तो सामर्थ्य ही नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जिसने अपने बल को नहीं पहचाना वह निर्बल ही रहेगा, और जिसने अपने अंदर के बल को पहचान लिया वह दुनिया में सबल और महान बन जाएगा। आवश्यकता अपने अंदर को पहचानने की। जिनवाणी बार बार कह रही भाई तुम्हारे अंदर अनंत बल है। क्या है? अनंत बल है, तुम्हारे अंदर अनंत बल है, बस तुमने उस अनंत बल को अभी प्रकट नहीं किया है, तुमने उस अनंत बल को समझा नहीं है। जो जीव उस अनंत बल को समझ लेता है, प्रकट कर लेता है, समझ लेता है, उसका फिर संसार से पार होना सहज और आसान हो जाता है। पैर में हो बीत ना पाए वह समय, निकल ना पाए वह समय, उसके पहले भगवान अनंत के चरणों में बैठ जाना और कहना कि मेरी तो सौ बनी, ताते करूं पुकार। हे भगवान तुमसे बनती है हमारी, इसलिए तुम्हारे पास बैठे हैं, इसलिए तुम्हारे पास बैठे हैं। बनती है तुमसे, तुम किसी से कुछ कहते नहीं, हम ही हम कहते रहते हैं। तुम कहने लगो तो मुश्किल पड़ जाए, तो शायद कोई नहीं आए। आश्चर्य के भगवान बोलते नहीं, इसीलिए लोग सब बात कह देते हैं अपनी। वो बोलने लगे, वो डांटने लगे तो संख्या आदि नहीं रहे मंदिर में, क्योंकि सब भगवान को सुनाने आते हैं, सुनने तो बिरले को ही आते हैं। प्यार बैठो, बैठ जाना भगवान के चरणों में समर्पण होकर के कि मेरी तो से बनी ताते करूं पुकार।
श्रद्धा से चरणों में बैठ करके जो व्यक्ति अपने भाव रखता है, उसकी मनुष्य पर्याय को सफल करने के रास्ते खुल जाते हैं और वह पर्याय को सफल कर लेता है। और ऐसे ही अगर चलता रहा तो जीवन ऐसे ही निकल जाता है। कितनों के जीवन निकल गए, कितनों के निकल रहे, कितनों के निकल जाएंगे। प्यारे बंधुओं, जीवन के विकास के आयाम खोलें, जीवन के विकास को मार्ग पर लगाने का प्रयास करें, जीवन को धर्म में लगाने का प्रयास करें। जितना जीवन धर्म में लगा है, जितना जीवन धर्म में चल रहा है, उतना ही तुम्हारा जीवन सफल है। और जितना जीवन धर्म से दूर है वह सब असफल है। जितना धर्म के पास है उतना ही सफल है। जितना तुम जाप कर रहे हो, जितना स्वाध्याय कर रहे हो, जितना चिंतन मंथन कर रहे हो, जितना कुछ कर पा रहे हो, बस वही तुम्हारा सफल है। बाकी सब असफल है, बाकी कुछ नहीं है। कितने भी इतिहास उठा के देख लो, सफल वही व्यक्ति माने जाते हैं जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं। जो असत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, वे कभी सफल व्यक्ति नहीं कहलाएंगे। माथे पर चंदन का तिलक लगाओ। क्या लगाओ? चंदन का तिलक। तो ही लोग तुम्हें सज्जन समझने लगेंगे। माथे पर चंदन का तिलक लगाओ तो लोग तुम्हें सज्जन समझते हैं, तुम्हारे लिए सम्मान करते हैं, तुम्हारे लिए पास में बैठाने की हिम्मत भी कर लेते हैं। और तुम बगल में रिवॉल्वर लगा के आ जाओ, तो कदाचित भय के कारण तुम्हें नमस्कार जरूर करेंगे, क्योंकि 24 घंटे दिमाग में एक बात बैठेगी, ये व्यक्ति कब क्या करते इसका भरोसा नहीं है। इसलिए भय से नमस्कार नमस्कार करते रहेंगे, लेकिन विश्वास से तुम्हारे पास नहीं बैठ पाएंगे। क्यों? विश्वास योग्य कोई लक्षण है ही नहीं। विश्वास का लक्षण कहाँ है? विश्वास उसका किया जाता है जो शांति का संदेश लेकर के रखता है। अशांति की चीज पर विश्वास नहीं होता है। किस पर होता है? शांति की चीज पर। अब नए नए मुंडराज आपके यहां आते हैं, जिन्हें आपने कभी देखा नहीं, ऐसे मुंडराज भी आपके यहां आते हैं और आप उनकी चरण वंदना करते हो और पड़गान करके अपने घर ले जाते हो, मुंडराज के आहार कराते हो, भक्ति से भी छोड़ने आते हो और फिर अपने कच्छ में छोड़ करके फिर उनसे नमस्तु करके फिर अपने घर जाते हो। क्या किसी अनजान व्यक्ति को आप कपड़े वाले को अपने घर ले जाओगे, भोजन कराओगे? क्यों? महाराज भी तो अनजान है, कभी आए नहीं, कभी जाने नहीं, कभी देखे नहीं। बस इतना ही अंतर है। धर्मात्मा पुरुष को, सज्जन पुरुष को सब बिना परीक्षा किए विश्वास कर लेते हैं, और अन्य कोई आता है तो उसको बहुत गहराई से जब तक परख नहीं लेते हैं तब तक उस पर विश्वास नहीं करते हैं। ये धर्म का लक्षण है। धर्म का एक चिन्ह किसी के पास, उस चिन्ह से ही उसको धर्मात्मा कहा जाता है, उस पर विश्वास करने योग्य उसको मान लिया जाता है। और धर्म का चिन्ह जिसके पास नहीं है, धर्म का लक्षण जिसके पास नहीं है, वो क्या करेगा? प्यारे बच्चों, ऐसे हम लोगों को भी अपने जीवन में कुछ
ऐसे चिन्हों को धारण करना चाहिए, यानी धर्म को धारण करना चाहिए। अगर धर्म को धारण करेंगे तो लोग विश्वास करेंगे और करेंगे भी नहीं, तब कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन हमारा जीवन तो महान बनेगा। धर्म से महानता आती है, धर्म से महानता आती थी, धर्म से महानता आती रहेगी। धर्म से पूज्यता आती है, धर्म से पूज्यता आती थी और धर्म से पूज्यता आती रहेगी। इसलिए धर्म ही हम लोगों के लिए सहाय है। धर्म धारण करना चाहिए और जिन शासन की प्रभावना करना चाहिए, उस सच्चे धर्म की प्रभावना करना चाहिए। सच्चे धर्म को लोगों को बताना चाहिए, सच्चे धर्म से लोगों को जोड़ना चाहिए। जो सच्चे धर्म से लोगों को जोड़ते हैं, लोगों को धर्म बताते हैं, मानना चाहिए कि उनको धर्म बताने से, धर्म से जुड़ने से तुम्हारा धर्म बढ़ता है, सत्य बढ़ता है, सत्य लोगों को समझ में आता है। इसलिए हम लोगों को हर समय ये प्रयासरत रहना चाहिए कि हम सत्य धर्म का प्रचार कैसे करें, सत्य धर्म को कैसे लोगों तक पहुंचाएं।